हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामियन एमएलटी ट्यूटर। आज मैं आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। हीमोग्लोबिन टेस्ट क्या होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं, फीमेल में कितनी होती है, मेल में कितनी होती है, और इसको हम कब कराते हैं, किन कंडीशन में कराते हैं, किन कंडीशन में ये लो होता है, किन कंडीशन में ये हाई होता है, इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल जामियन एमएलटी ट्यूटर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही जेन्युइन वीडियोस मिलती रहती है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो गाइस हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम जो होता है वो आयरन पार्ट होता है एंड ग्लोबुलिन्स जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है। अब गाइज क्वेश्चन ये आता है कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। तो हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब हीमोग्लोबिन क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेता है एंड रेस्ट ऑफ द जितने भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जितने टिश्यूज़ होते हैं सेल तक, ये सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद गाइज देखते हैं व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन टेस्ट। हीमोग्लोबिन टेस्ट होता क्या है और हमसे क्यों कराता है। तो गाइज हीमोग्लोबिन टेस्ट मेजर अमाउंट ऑफ एचबी इन ब्लड, जिसका यूनिट होता है ग्राम पर डेसीलीटर। तो हीमोग्लोबिन टेस्ट क्यों कराते हैं हम, क्योंकि हमें पता करना होता है कि ब्लड में कितना एचबी, कितना हीमोग्लोबिन मौजूद है, इसीलिए हम हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं। इसके बाद वाई एच बी टेस्ट इज़ डन, मतलब हीमोग्लोबिन टेस्ट क्यों कराया जाता है, किन कंडीशन में कराया जाता है, किन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए कराया जाता है। तो गाइस सबसे पहले कंडीशन है टू डिटेक्ट एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया। हम एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया को डिटेक्ट करने के लिए भी एच बी टेस्ट कराते हैं। टू चेक एलिजिबिलिटी फॉर ब्लड डोनेशन, मान लो किसी को ब्लड डोनेट करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए भी एच बी टेस्ट कराया जाता है। जैसे इसको एच बी कम आ जाता है, हीमोग्लोबिन कम आ जाता है, तो उसको वो एलिजिबल नहीं होता ब्लड डोनेशन के लिए। इसके बाद थर्ड है एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू इंजरी और सर्जिकल प्रोसीजर। मतलब हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाना, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाना किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, या सर्जिकल प्रोसीजर मतलब जैसे ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद, तो उस कंडीशन में भी हम एच बी टेस्ट कराते हैं। थर्ड है फैमिली हिस्ट्री ऑफ थैलेसेमिया और इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, इस कंडीशन में भी हम एच बी टेस्ट कराते हैं। अब गाइस देख लेते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये नॉर्मल वैल्यू जो होती है हीमोग्लोबिन की, वो डिपेंड करती है एज पर, जेंडर पर, कि मेल है फीमेल है, और बच्चों में भी थोड़ा सा वेरी करता है। तो वही जो ऑन एन एवरेज एडल्ट मेल में जो होती है वो 13 से लेकर 17 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। एडल्ट फीमेल में 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर इसकी वैल्यू होती है। सो गाइज एच बी टेस्ट का जो प्राइस होता है वो 70 से लेकर 100 रुपीज़ हो सकता है, बट ये लैब टू लैब थोड़ा सा वेरी करता है। इसके बाद जो एच बी टेस्ट करने के लिए सैंपल लेते हैं वो लेते हैं वीनस ब्लड सैंपल। वेनिपंक्चर प्रोसेस से हम ये ब्लड निकालते हैं, ब्लड ड्रॉ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि फास्टिंग की ज़रूरत होती है या नहीं हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने के लिए। सो गाइस फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, रैंडमली हम कभी भी हीमोग्लोबिन टेस्ट करा सकते हैं। और हीमोग्लोबिन टेस्ट जो होता है इज़ अ पार्ट ऑफ सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट का ही पार्ट होता है। तो गाइस इसके बाद थोड़ी सी कंडीशन है घटने और बढ़ने की। तो इन कंडीशन में क्या होता है, अगर हमारा हीमोग्लोबिन लो है, आरबीसीज लो है, एंड जो पीसीवी होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम लो है, तो ये इंडिकेट करता है एनीमिया को। मतलब अगर हमारा एचबी लो आ रहा है, आरबीसी लो आ रहा है एंड पीसीवी लो आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि उस बंदे को एनीमिया, उस पर्सन को एनीमिया है। इसके बाद सेकंड है हाई एचबी आ रहा है, हाई आरबीसीज आ रही है एंड हाई पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि उस पर्सन को या उस पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया है। इसके बाद एनीमिया में क्या होता है, लो एचबी हो जाता है, लो आरबीसीज हो जाती है, आरबीसीज काउंट, एंड लो पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम हो जाता है। एंड पॉलीसाइथीमिया में हाई एचबी हो जाता है, हाई आरबीसीज हो जाती है एंड हाई पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम हो जाता है। सो गाइज अब उन कंडीशन को देखते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन लो हो जाता है और हाई हो जाता है। तो गाइज लो हीमोग्लोबिन किन कंडीशन में होता है, ये नीचे दी हुई है। सबसे पहले हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें भी हमारा हीमोग्लोबिन लेवल लो हो जाता है। इसके बाद है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें भी हमारा हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। बोन मेरो प्रॉब्लम जो होती है, किसी भी पेशेंट को अगर बोन मेरो प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। फोर्थ है हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यू टू इंजरी और सर्जिकल प्रोसेस। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मैं प्रोसीजर लिखना भूल गया हूँ। तो इस कंडीशन में भी हमारा हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। जैसे हम कोई भी एक्सीडेंट होता है, किसी भी पर्सन का, किसी भी पेशेंट का एक्सीडेंट होता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो लो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो चुका है। इसके बाद कंडीशन है 5 थैलेसीमिया में भी लो हो जाता है, ल्यूकेमिया जो कि ब्लड कैंसर होता है उसमें भी, एंड लीवर डिसीज़ में भी हीमोग्लोबिन लो हो जाता है।
सो गाइस इसके बाद कंडीशन है हाई हीमोग्लोबिन। हाई हीमोग्लोबिन किन कंडीशन में होता है? तो गाइस सबसे पहले हमारी पॉलीसाइथीमिया में हाई हो जाता है, लंग डिजीज़ में भी हीमोग्लोबिन लेवल हाई हो जाता है। थर्ड है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ में भी हीमोग्लोबिन लेवल हाई हो जाता है। फोर है किडनी फेलियर। अगर किसी भी पेशेंट को किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी फेल कर जाती है उनकी, तो उस कंडीशन में भी हाई हीमोग्लोबिन हो जाता है। सो गाइज़ आपको हमारा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।